गाइस, स्वागत है आपका ओम नॉलेज हब में। और हम देख रहे हैं स्टैंडर्ड 9 का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का 6th चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। एक छोटा सा चैप्टर है, हम फनफुली देख लेंगे इसको। इसका फर्स्ट टॉपिक है किंगडम प्लांटी। देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। देखो, प्रोकैरियोटिक में ऑर्गेनिज्म आते हैं कौन से? मोनेरा। मोनेरा एक एग्जाम्पल है। और यूकैरियोटिक के दो टाइप्स होते हैं, यूनिसेलुलर मतलब जिनमें एक ही सेल होता है, और मल्टी सेलुलर जिसमें ज़्यादा सेल्स होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं। तो यूनिसेलुलर में क्या है? प्रोस्टेटा टाइप है उनका। मल्टी सेलुलर में आते हैं विद सेल वॉल एंड विदाउट सेल वॉल। विद सेल वॉल में आते हैं हेट्रोट्रोप्स एंड ऑटोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स में क्या आते हैं? प्लांटी। और हेट्रोट्रोप्स में आते हैं फंगी। और जो विदाउट सेल वॉल होते हैं वो एनिमिलिया होते हैं। हम हैं विदाउट सेल वॉल, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। हाउ ह्यूमंस में भी इसमें भी आते हैं, ह्यूमंस भी इसमें आते हैं एनिमिलिया में। हाउ हाउ हैव लिविंग ऑर्गेनिज्म बिन क्लासिफाइड? देखो, इस ऐसे क्लासिफाइड किए जाते हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द किंगडम मोनेरा, फ्रोस्टिटा एंड फंगी of the five kingdom classification system proposed by Robert Whittaker in 1960 for the study of living organism। हमने 8th में देखा था, ये रॉबर्ट विटकर ने सिखाया था। 5 kingdom मोनेरा, प्रोस्टिटा एंड फंगी। what are the hidden secrets of the kingdom plantae which impart this is ग्रीन फ्रेशनेस ऑफ अराउंड सराउंडिंग? देखो, हमारे आसपास ग्रीन फ्रेशनेस होती है, वो क्या होती है? किंगडम प्लांटी होती है, मतलब प्लांट्स होते हैं। जस्ट हाउ मच डाइवर्सिटी इज़ देयर इन? बहुत सारे स्पीशीज़ होते हैं प्लांट्स की इतने सारे स्पीशीज़ है। और पिछले कुछ डिकेड्स में तो बहुत सारी स्पीशीज़ इंस्टिक्ट हो गई है। और देखो, सरफेस पे इतनी सारी स्पीशीज़ है ना, उससे ज़्यादा सरफेस के नीचे यानी ओशंस में तो इतनी सारी स्पीशीज़ है प्लांट्स की जो किसी को पता भी नहीं, देखी नहीं लोगों ने अभी तक। वो इतनी सारी स्पीशीज़ है प्लांट्स की। किंगडम प्लांटी विच आर द स्पेशल सेल ऑर्गेनल्स दैट डिफरेंशिएट प्लांट सेल फ्रॉम द एनिमल सेल। मतलब जो स्पेशल सेल ऑर्गेन्स होता है प्लांट सेल, और देखो सेल वॉल होती है, वो सेल वॉल जो होती है वो दोनों को डिफरेंशिएट करती है। द ग्रुप ऑफ ऑटोट्रोफिक लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव यूकैरियोटिक सेल्स। देखो, यूकैरियोटिक सेल्स विथ सेल वॉल्स इज द ग्रुप ऑफ प्लांट्स जिनके पास सेल वॉल होती है यूकैरियोटिक सेल्स की, वो होते हैं प्लांट्स, ऑटोट्रॉफिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स। प्लांट्स हैव बिकम ऑटोट्रॉपिक एज दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ऑटोट्रॉफिक मतलब क्या? वो खुद का खाना खुद बना सकते हैं, खुद का खाना, दूसरे पर डिपेंड नहीं है वो। हेट्रोट्रॉपिक मतलब दूसरों पर डिपेंड है। जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करके खुद का खाना क्लोरोफिल की हेल्प से बना देते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ किंगडम प्लांटी आर द मेन सोर्स ऑफ फूड फ्रॉम द ऑल अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो प्लांट्स होते हैं उस पर सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स, ह्यूमंस, वो सब हेर्बिवोरस एनिमल्स तो ज़्यादातर डिपेंड होते हैं। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑर्गन्स इन द फर्स्ट क्राइटेरियन ऑफ classification of plants, the presence or absence of separate conducting tissue of conduction of water in food in the next consideration of classification। मतलब सेपरेट किए जाते टिश्यूज जिसमें वाटर और फूड कंसिडरेशन होते हैं। डू टू प्लांट्स बेयर सीड्स, प्लांट्स जो सीड बेयर करते हैं, सीड्स निकालते हैं, उनसे अनदर स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, मतलब अनदर स्पीशीज नहीं, अनदर जनरेशन ऑफ प्लांट्स बनते हैं। सीड लगाओगे तो नया प्लांट आएगा ना। इफ दे डू देन वेदर द सीड्स आर इनक्लोज्ड इन फ्रूट और नॉट इज ऑल्सो
एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरियन ऑफ क्लासिफिकेशन। फ्रूट जो होता है वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता क्लासिफिकेशन में। फाइनली प्लांट्स आर ग्रुप्ड डिपेंडिंग अपॉन द नंबर्स ऑफ कॉटिलाइडॉन्स इन सीड्स। कॉटिलाइडॉन्स मतलब द्विपत्री या फिर दो सीड्स जो होते हैं उनके दो पार्ट्स होते हैं या नहीं होते। At the higher levels of plant classification, different characteristics are considered for classification depending upon the absence of the or presence of flowers, fruits, and seeds. Plants are classified in cryptogams and phanerogams depending upon the whether seeds are enclosed in fruit or not. Phanerogams are classified as gymnosperms, gymnosperms, and angiosperms. Angiosperms are further classified as monocots and dicots depending upon the numbers of cotyledon in seeds. Cryptogams, देखो cryptogams देखते हैं। Search of a pond with greenish water. Count some of the green fibers from the water. Put fibers in a petri dish and wash them clean with water. Put one fibers in a drop of water on a glass slide and spread it straight. Put a cover slip over a slide and observe under a microscope. Do you see spirally arranged green thread like chloroplasts in cells in the straight fiber? दिस इज कॉल्ड एज स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा का स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्पायरली अरेंज्ड होता है, ग्रीन थ्रेड लाइक क्लोरोप्लास्ट के जैसा। वो स्ट्रेट फाइबर्स नहीं होते, स्पायरली होते। सो डिवीजन फर्स्ट इज थाइलोफाइटा। सो दीज प्लांट्स ग्रो मेनली इन वाटर। थाइलोफाइटा वाटर में ग्रो करते हैं। दिस ग्रुप ऑफ प्लांट्स विच डू नॉट हैव स्पेसिफिक पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, उनको स्पेसिफिकली वो पार्ट्स नहीं होते। कौन से? रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स। ऑटोट्रॉफिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, किसकी वजह से? क्लोरोफिल उनमें प्रेजेंट होता है, इसलिए वो खुद अपना फूड बनाते हैं या फिर मटेरियल बनाते हैं जिससे वो कंज्यूम कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकें, कंज्यूम। इट इज़ कॉल्ड एल्गी। उसे क्या कहा जाता है? एल्गी कहा जाता है। एल्गी मतलब क्या? देखो बारिश में ग्रीनिश ग्रीनिश लेयर आता है, काई बोलते हैं उसको, काई, काई जम जाती है, वो एल्गी बहुत सारे कलर्स में होती है। एल्गी शो, जिसका क्लोरोफिल लेवल ज़्यादा वो ज़्यादा ग्रीन होती है। लेकिन एल्गी शो ग्रेट डाइवर्सिटी, दे में बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। एल्गी में यूनिसेलुलर भी होती है कुछ एल्गीज और कुछ मल्टीसेलुलर होते हैं, और माइक्रोस्कोपिक भी होती है कुछ, और कुछ बहुत बड़ी बड़ी भी होती है। एग्जाम्पल्स ऑफ एल्गी आर स्पायरोगायरा, उलोथ्रिक्स, उल्वा, sargassum, etc. Some of these are found in the fresh water while some are found in saline water. कुछ मीठे पानी में, मतलब नदियों में या फिर तालाबों में मिलती है, लेकिन कुछ समंदर की होती है, सलाइन वाटर की होती है, वो ओशंस में ही पाई जाती है, सी और ओशंस में। These plants usually have soft and fiber-like body. Various types of fungi like yeasts and molds which do not have chlorophyll are also included in this group. मतलब कुछ टाइप्स होते हैं जो, देखो जो एल्गी होती है वो सॉफ्ट होती है, उसकी बॉडी फाइबर लाइक होती है, और कुछ टाइप्स होते हैं फंगी के लाइक ईस्ट एंड मोल्ड्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल आल्सो इंक्लूडिंग दिस ग्रुप। देखो थाइलाफाइटा में ना ईस्ट और मोल्ड्स भी आती है जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, फिर भी वो इसमें होते हैं। देखो यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है, उल्वा देखो ऐसे दिखता है, और चारा, स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा का डिवीजन है। देखो स्पायरल क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल, न्यूक्लियस, ये देखो ये न्यूक्लियस है, ये फायरनाइड। प्लांट्स ऑफ द थाइलोफाइटा डिवीजन, और डिवीजन 2 क्या है? ब्रायोफाइटा। यू मे हैव सीन लश ग्रीन सॉफ्ट कारपेट ऑन द ओल्ड वॉल्स, bricks and rocks in the rainy season.
Scrape it gently with a small ruler. Observe it under magnifying glass and discuss. This group of plants is called the amphibians of the plant kingdom, which grow they in moist soil but need water for reproduction. मतलब वो सॉइल में भी रह सकते हैं, एम्फीबियन कहा जाता है इसलिए उनको, लेकिन उनको रिप्रोडक्शन के लिए वाटर चाहिए, वो गीली मिट्टी में भी रह सकते हैं. दिस प्लांट्स आर थैलोनॉइड, मल्टीसेल्यूलर एंड ऑटोट्रॉफिक. वो थैलोनॉइड होते हैं, उनको उनके पास मल्टीसेलुलर होते हैं, वो उनमें एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं, और वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं. दे प्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट बॉडी ऑफ बायोफाइट्स, लीफ लाइक पार्ट्स एंड रूट लाइक राइजॉइड्स. देखो बायोफाइट्स में क्या होते हैं, कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं, उसमें फोर फॉर्मेशन होता है, उसमें रिबन लाइक लॉन्ग होते हैं, विदाउट रूट्स होते हैं एंड स्टेम्स एंड लीव्स. इंस्टेड दे हैव स्टेम लाइक और लीफ लाइक पार्ट्स. उसमें स्टेम लाइक और रूट लाइक पार्ट्स होते हैं. देखो वो विदाउट ट्रू रूट्स होते हैं, उनके पास लंबे लंबे रूट्स नहीं होते, उनके रूट्स राइजॉइड जैसे होते हैं. दे डू नॉट हैव स्पेसिफिक टिश्यूज फॉर कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर. एग्जाम्पल्स आर मॉस, फ्यूनिरिया, मार्चेंटिया, एंथोसेरोस, रिक्सिया एक्सेट्रा. देखो ये डायग्राम है ना, हर बार आता है एग्जाम में, राइजॉइड्स का. बहुत इजी है, हमें आया था 9th के पेपर में हमारे टाइम पे, और बहुत सारे बच्चों को आता है. इजी है राइजॉइड्स का. देखो फ्यूनेरिया का ये राइजॉइड्स है, ये जो नीचे दिख रहे हैं ना रूट लाइक, ये लीफ लाइक पार्ट्स है, ये कैप्सूल है और एक स्टॉक है, ये फ्यूनेरिया है. और मार्चेंटिया में कैप्सूल होता है, एक स्टॉक होता है, एक लीफ लाइक पार्ट होता है, राइजोइड होता है. ये देखो ये एंथोसेरोस के लीफ लाइक पार्ट्स है और ये कैप्सूल्स है उसके. प्लांट्स ऑफ बायोफाइटा डिवीजन. अभी देखो थर्ड डिवीजन आएगा टेरिडोफाइटा का. प्लांट्स फ्रॉम दिस ग्रुप have well developed roots, stems and leaves and separate tissues from conduction of food and water. Thus they do not bear flowers. मतलब जो plants होते हैं इन दिस ग्रुप में, उसके पास डेवलप्ड रूट्स होते हैं, स्टेम्स होते हैं और लीव्स होते हैं, सेपरेट टिश्यूज़ होते हैं फूड और वाटर कंडक्शन के लिए, लेकिन उनके फ्लावर बेयर नहीं करते वो, और फ्रूट्स भी बेयर नहीं करते. दे रिप्रोड्यूस विथ हेल्प ऑफ स्पोर्स. ये स्पोर्स फॉर्मेशन से रिप्रोड्यूस करते हैं. अलॉन्ग द बैक और प्रोस्टेरियर सरफेस ऑफ देयर लीव्स. एग्जाम्पल्स आर फेरेंस लाइक नेफ्रोलेपिस, मार्सिलिया, ट्रेस, एडिटेनम, एक्विस्टेनम, सेलाजिनेलिया, लाइकोपोडियम सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में. लाइकोपोडियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है. देखो ये लाइकोपोडियम बहुत इजी होता है, इसका भी स्ट्रक्चर. देखो स्पॉन्जेरिया इन सोरियन लिफलेट. देखो स्पॉन्जेरिया है, दिख रहा है ब्राउन कलर का लीव्स पे, ये स्पॉन्जेरिया है. These plants reproduce asexually by spore formation and sexually by zygote formation. ये plants reproduce कैसे करते हैं? स्पोर फॉर्मेशन से, असेक्सुअली मतलब एक पेरेंट से, और सेक्सुअली दो पेरेंट से, zygote formation से. Well developed conducting system. What is the similarity between the plant and the group Thylophyta, Bryophyta and टेरिडोफाइटा, irrespective of difference in their body structure. देखो प्लांट्स ऑफ टेरिडोफाइटा डिवीजन.
उनमें बहुत स्ट्रक्चर में बहुत अलग अलग होते हैं, डिफरेंस होता है। ऑल दीज प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन। देखो ये हमने जो देखे हैं ना तीनों ग्रुप्स, वो स्पोर फॉर्मेशन से करते थे। दे आर कॉल्ड, रिप्रोड्यूस करते थे, दे आर कॉल्ड क्रिप्टोगैम्स एज दे आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कैन नॉट बी सीन। क्रिप्टोज हिडन, ग्राम्स गैम्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो क्रिप्टोगैम्स, क्रिप्टोग्राम्स, उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हिडन होते हैं। फेनेरोगैम्स, plants which have special structures of reproduction and produce seeds are called phanerogams. Gams. In these plants, after the process of reproduction, these seeds are formed with which contain the embryo and stored food. मतलब इस सीड में, फेनोरोग्राम्स में सीड्स भी बनते हैं और अलग स्पेशल स्ट्रक्चर होता है रिप्रोडक्शन के लिए। इन दिस प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन सीड्स बनते हैं। रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के बाद सीड्स फॉर्म होना चालू होते हैं। कंटेन एम्ब्रियो एंड स्टोर्ड फूड सीड्स में। ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ अ सीड, द स्टोर्ड फूड, जो सीड में स्टोर किया जाता है फूड, फॉर द इनिशियल ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो, जो सीड में एम्ब्रियो होता है उसके इनिशियल ग्रोथ के लिए वो स्टोर्ड फूड यूज़ किया जाता है। डिपेंडिंग अपॉन द वेदर सीड्स आर इनक्लोज्ड इन द फूड फ्रूट और नॉट, फेनेरोगैम्स आर क्लासिफाइड इनटू गाइनोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। देखो डिवीजन एंजियोस्पर्म्स, देखो सायस, देखो गाइनोस्पर्म्स। Observe all garden plants like साइकस, क्रिसमस ट्री, हिबिस्कस, लिली, जासवंत का फूल होता है ना हिबिस्कस, एंड कंपेयर देम, नोट द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस अमॉन्ग देम। विच डिफरेंसेस डिड यू नोटिस बिटवीन गायनोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स? देखो एंजियोस्पर्म्स और गायनोस्पर्म्स में क्या डिफरेंस होता है? जो गायनोस्पर्म्स होते हैं वो बाहर होते हैं ज़्यादा। देखो गायनोस्पर्म्स आर मोस्टली एवरग्रीन, हमेशा ग्रीन रहते हैं वो। फेरेनल और वुडी, उनमें वुड या फिर स्टेम्स ज़्यादा होता है। देयर स्टेम्स आर विदाउट ब्रांचेस, स्टेम्स ज़्यादा होते हैं, उनमें ब्रांचेस कम होते हैं। द लीव्स फॉर्म अ क्राउन, जो उनके लीव्स होते हैं वो क्राउन स्ट्रक्चर के होते हैं। दीज प्लांट्स बेयर मेल एंड फीमेल फ्लावर्स ऑन डिफरेंट स्पोरोफिल्स, उसमें जो मेल और फीमेल फ्लावर्स होते हैं वो अलग अलग स्पोरोफिल्स पे बनते हैं ऑन सेम प्लांट की। सीड्स ऑफ दीज प्लांट्स डू नॉट हैव natural coverings. These plants do not form fruits and therefore called gymnosperms. Gynomes means naked and sperms means seeds. उनके जो सीड्स होते हैं वो फ्रूट के अंदर नहीं होते, वो बाहर होते हैं, वो नेकेड होते हैं, इसलिए उसको गाइनोस्पर्म्स को कहा जाता है। उनमें फ्रूट्स नहीं होते। एग्जाम्पल साइकस, पिक्सिया, तुझा, पिनस मतलब देवदार। और सेकेंड डिवीजन है एंजियोस्पर्म्स। सोक द सीड्स ऑफ कॉर्न, बीन्स, ग्राउंडनट्स, टैमरिंड एंड मैंगो, wheat in water to 8 to 10 hours. After they are soaked, check the seeds and divide into two equal halves or not. They categorize them accordingly. The flowers these plants bear and there are reproductive organs. The flowers these plants bear are their reproductive organs. मतलब जो ये प्लांट्स फ्लावर्स बनाते हैं वो उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। फ्लावर्स डेवलप इनटू फ्रूट्स एंड सीड्स आर फॉर्म्ड विद इन फ्रूट्स, मतलब जो फ्रूट बनते हैं पहले, फिर उसके बाद उसमें से जो सीड्स होता है वो फ्रूट से आता है, बीच में से अंदर से। दस दीज सीड्स आर कवर्ड, फ्रूट के अंदर कवर्ड होता है वो सीड, हेंस दे आर कॉल्ड एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस मतलब कवर्ड और स्पर्म्स मतलब सीड्स, इसमें सीड्स कवर होता है, फ्रूट के अंदर होता है। द प्लांट्स हुज सीड कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स और डाइकोटिलियंस आर कॉल्ड डाइक्लोडियनस प्लांट्स, एंड दोज
whose seeds cannot be divided into two equal parts are monocotyledonous plants. मैंने बोला ना, दालें जो होती दालें वो टू पार्ट में स्प्लिट्स होती है, तो वो डाइकोटिलेडोन हुए। और कुछ सीड्स होते हैं वो टू पार्ट में स्प्लिट्स नहीं होते, वो मोनोकोटिलेडोन्स थे, डोनस। देखो यहाँ पे चार्ट दिया गया है, एक डिफरेंसेस बिटवीन डाइकोटिलेडोन एंड मोनोकोटिलेडोनस प्लांट्स। देखो डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स में सीड कैसे होते, टू कोटिलेडोन्स होते हैं उसमें, और मोनोकोटिलेडोनस प्लांट्स में सीड होते हैं सिंगल कोटिलेडोन के। रूट कैसा होता है, वेल डेवलप्ड होता है डाइकोटिलेडोन में, और प्राइमरी टैप रूट होता है। और मोनोकोटिलेडोनस में फाइबरस रूट्स होते हैं। डाई में स्टेम स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड होता है, जैसे बनियान, फॉर एग्जांपल बनियान ट्री। और मोनो में हॉलो होता है, मतलब खोखला होता है स्टेम। और जैसे कि बाम्बू, बनाना, बाम्बू खोखला होता है अंदर से, बनाना डिस्क लाइक होता है। अनियन, लीफ रेटिकुलेट वेनेशन होता है लीफ में। और मोनो में पैरेलल वेनेशन होता है, मतलब जो रेशे होते हैं ना, कभी लीफ लो उसको ऑब्जर्व करो, उसमें उसे वेन्स, जैसे हमारे शरीर पे नसें होती है ना, वैसे वेनेशन होता है उसमें, वो देखो, उसको ऑब्जर्व करो। फ्लावर्स विथ 5 और 4 और 5 पार्ट्स इन देयर मल्टीपल, टेट्रामेरस और पेटामेरस। फ्लावर्स विथ 3 पार्ट्स और इन मल्टीपल्स ऑफ 3, ट्राइमेरस। देखो यहाँ पे दिया गया है। मस्टर्ड होते हैं कोटिलेडोन, डाइकोटिलेडोन। मस्टर्ड के 2 पार्ट्स होते हैं। और जो कॉर्न होता है वो मोनोकोटिलेडोन, उसके 2 पार्ट्स में स्प्लिट्स नहीं होता वो। किंगडम प्लांटी, देखो यहाँ पे फ्लो चार्ट दिया गया है, किंगडम प्लांटी कैसे होता है। किंगडम प्लांटी में पहले आया क्रिप्टोगैम्स, फेनेरोगैम्स। फेनेरोगैम्स में गाइनोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। डाइकोटिलेडोन के बाद मोनोकोटिलेडोन्स। और क्रिप्टोगैम्स में थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। देखो ये होते हैं। देखो ये लेसन तो ख़त्म हो गया। अब हम देखेंगे एक्सरसाइजेस। मैच द फॉलोइंग प्रॉपर टर्म्स इन ए, कॉलम्स ए एंड सी विद डिस्क्रिप्शन इन द कॉलम बी। थाइलोफाइटा के सीड्स कैसे होते हैं, हमने देखा था ना, थाइलोफाइटा कैसे सीड्स होते हैं। थाइलोफाइटा रिप्रोडक्शन के लिए थाइलोफाइटा की, देखो यहाँ पे है थाइलोफाइटा देखो, उसको रिप्रोडक्शन के लिए मेनली ग्रोज इन वाटर। सो इसका क्या हुआ आंसर, दिस प्लांट्स मेनली ग्रोज इन वाटर, थाइलोफाइटा। 1. Bryophyta, these plants need water for reproduction. 2. Pteridophyta, tissues are present for conduction of water and food. 3. Gymnosperms, no natural covering for seeds, gymnosperms. 4. Seeds, angiosperms, seeds are formed in the fruits, angiosperms. 5. इसके एग्जाम्पल्स देखो, एग्जाम्पल्स आपने देखे होंगे ना चार्ट में से, वो लिख लेना। फॉलोइंग, कंप्लीट द सेंटेंस बाय फिलिंग द ब्लैंक्स एंड एक्सप्लेन दोज स्टेटमेंट्स। एंजियोस्पर्म्स एंजियोस्पर्म्स नहीं, स्पोर इज कॉल्ड नहीं, देखो थाइलोफाइटा इज कॉल्ड एम्फीबियन, ये ब्रायोफाइटा है। थाइलोफाइटा हैव सॉफ्ट एंड फाइबर लाइक बॉडी। ब्रायोफाइटा इज द कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। इन टेट्रोटेरिडोफाइट्स asexual reproduction occurs by spore formation, and sexual reproduction occurs by
zygote formation. Male and female flowers of gymnosperms are born in different spirals of same plant. मिल गया आंसर, ये भी कर लेना. आंसर द फॉलोइंग. बहुत इजी था ये चैप्टर. तो आज का चैप्टर यहीं पे ख़त्म करते हैं आज का वीडियो. अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए. अगर मुझे कुछ सजेस्ट करना है तो कमेंट कीजिए. सो बाय बाय.